नाथूला ब्रिगेड की जो भी टुकड़ी सेंट्री ड्यूटी पे होती है उनका सुपरविजन करती है बाबा हरभजन सिंह की आत्मा। जब भी वहाँ पे फ्लैग मीटिंग होती है बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज कमांडर्स, एक अलग से कुर्सी रखी जाती है बाबा हरभजन सिंह के लिए। उनका यूनिफॉर्म रोज तैयार किया जाता है, उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं। नाथूला, जहां आत्मा करती है रक्षा। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव एंड टुडे आई एम ब्रिंगिंग यू अ ट्रू स्टोरी ऑफ सिपाही हरभजन सिंह, जो मरने के बाद भी आज तक चाइना की जो सरहद हमारी पड़ती है नाथूला और जेलेपला, वहां पे गश्त करते हैं, हमको और आपको सुरक्षित रखते हैं। ले चलते हैं आपको 13 जून 2020 की गलवान वैली की वो सर्द रात। राइफलमैन गुरजिंदर सिंह एंड सिग्नलमैन दिलजीत विरदी ऑफ 3rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट एक बर्फीले चट्टान के साये में अपनी स्नो कामोफ्लाज टेंट के नीचे बैठकर चाइनीज बॉर्डर पॉइंट्स पे नजर रखे हुए थे। पिछले कुछ हफ्तों से चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब अपने फॉरवर्ड पोस्ट बना लिए थे। 3 पंजाब को टास्क किया गया था कि चाइनीज मिलिट्री पर्सनल LAC को वायोलेट न करें। गुरजिंदर सिंह और दिलजीत एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट का काम कर रहे थे। इनके पीछे और आसपास 3rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट के कई बंकर्स and covered firing sites were in active mode. There were intelligence reports that the PLA will soon try to intrude and cross into the Indian territory. Signalman दिलजीत अपने डिजिटल सेट पर कंसंट्रेट करते हुए चाइनीज फ्रीक्वेंसी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका हाथ धीरे से राइफलमैन गुरजिंदर ने दबाया। गुरजिंदर बर्फीले धुंध में इशारा करते हुए बोला, "ए देख दिलजीता।" दिलजीत स्क्विंटेड इनटू द कोल्ड मिस्ट। डिजिटल ग्लेयर के बाद अंधेरे में देखना मुश्किल था। नाइट विजन खत्म हो गई थी। 4-5 सेकेंड्स के बाद उसको एक घुड़सवार दिखा। द हॉर्स राइडर वॉज ड्रेस्ड इन द ओल्ड विंटर यूनिफॉर्म ऑफ द पंजाब रेजिमेंट एंड ऑडली इनफ वॉज कैरिंग अ स्मॉल क्लब विद स्पाइक्स। घोड़े पे धीरे धीरे चलता हुआ बर्फ और चट्टानों के बीच से रास्ता निकालता हुआ गुरजिंदर और दिलजीत के सामने कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है। घुड़सवार इनकी तरफ मुड़ के देखता है। सफ़ेद बर्फ जैसी पुतली, ऑलिव ग्रीन पगड़ी विद पंजाब रेजिमेंट का मेटालिक बैज, यंग लड़के जैसा चेहरा, हल्की दाढ़ी के साथ। गुरजिंदर और दिलजीत सहम से गए हैं। एक अजीब ठंड और वीरानी। अपनी SLR को साधते हुए गुरजिंदर ललकारता है, "थम, कौन आता है?" जवाब में घुड़सवार अपने घोड़े को एड़ी लगाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। एक बार पीछे मुड़ के देखता है और तभी दिलजीत के रेडियो ट्रांसमीटर से एक भारी बर्फीली आवाज़ क्लियरली ट्रांसमिट करती है, "सावधान, हमला।" दोनों ट्रांसमीटर सेट को देखने लगते हैं। अब फिर वही पुरानी स्टैटिक और दूर कहीं से टूटी फूटी चाइनीज जिब्रिश सुनाई दे रही है। घुड़सवार धुंध में हो जाता है। गुरजिंदर धीमी आवाज में पूछता है, "तेनू देखा?" दिलजीत जस्ट नॉड्स हिज हेड, पर्सपिरेशन ऑन हिज फोरहेड। अपने दिल को समझाने के लिए दिलजीत पास के पोस्ट से संपर्क करता है। वहां पर सब कुछ ठीक है। अगले दिन सुबह एडजुटेंट साहब के सामने डीब्रीफिंग में गुरजिंदर और दिलजीत रात का वाकया बताते हैं, बट एवरीवन लाफ्स इट ऑफ। द एडजुटेंट सेज मॉकिंगली, "ओए गुरजिंदर, तूने रम दबा के पी ली कल? तुझे क्या लगता है बाबा हरभजन सिंह आए थे तुम्हारे पास? वो तो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर नाथूला में हैं और वो पेट्रोलिंग भी करते हैं तो जेलेपला और नाथूला के बीच में। यहाँ क्यों आएंगे?" लांस नायक गुरदेव सिंह धीमे से बोलता है, "साहब जी, वो 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट थे, हम 3 बटालियन पंजाब रेजिमेंट हैं।
हमको नहीं सड्डा करेंगे तो क्या करेंगे। एडजुटेंट लुक साइलेंटली एट देम एंड देन डिसमिसेस द नाइट सेंट्रीज। मगर वो भी सोच में पड़ जाते हैं। 2 रात बाद 15-16 जून की रात 2020 रेडियो ट्रांसमीटर पे एक अर्जेंट मैसेज आता है। टाइगर होटल सियरा, चाइनीज सिपाहियों ने हमारी टुकड़ी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एंड 17 पर हमला किया है। रिपीट, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एंड 17 पर चाइनीज हमला। CO डेड, कैजुअल्टीज हैं। इमीडिएट मदद भेजो। कंफर्म, ओवर। सिग्नलमैन दिलजीत तुरंत डिजिटल अलार्म का बटन दबाता है। कमांड बंकर में अलार्म गूंज उठता है। कॉपी किया 16 बिहार। हौसला रख, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 16 बिहार का ये अर्जेंट मैसेज गलवान वैली के निकट तैनात हर इंडियन यूनिट के पास पहुंच जाता है। 2.5 किलोमीटर दूर आर्टिलरी रेजिमेंट की अहिर बैटरी के कैंप से भारत माता की जय की गगन स्पर्शी ध्वनि गूंज उठी। 10 मिनट के अंदर 3 पंजाब के 40-50 सिपाहियों का घातक दस्ता और अहिर बैटरी के 100-150 जवान पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एंड 17 की तरफ दौड़ लगा देते हैं। करीब 45 मिनट के दौड़ के बाद ये फ्लैश पॉइंट 15 एंड 17 पर पहुंच जाते हैं एंड दे जॉइन द लीथल बैटल बीइंग फॉट बिटवीन द 16 बिहार and the Chinese troops. The Chinese had come prepared with short spears, clubs wrapped with barbed wire and with nails, in protective helmet and gear, while the Indian soldiers just had sticks and dandas with them and wore only their winter clothing and woolen headgear. The deathly ridges and ledges came alive with the war cries of 16 Bihar, "Bolo Bajrang Bali ki jai!" साथ में 3 पंजाब और अहिर बैटरी की हुंकार, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और भारत माता की जय। द चाइनीज वर बीटन बैक। लेकिन 3 पंजाब के सिपाही नहीं भूले कि बाबा हरभजन सिंह ने नाथूला से, जो कि गलवान घाटी से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है, आकर अपनी पुरानी पंजाब रेजिमेंट को कैसे सावधान किया था। आखिर कौन है बाबा हरभजन सिंह? वो फरिश्ता जो आज मरने के 55 साल बाद भी भारत की सरहदों को सुरक्षित रखता है और चाइनीज़ हमले के 3 दिन पहले इंडिया की नाथूला ब्रिगेड को वार्न कर देता है। आइए जानते हैं इनकी कहानी। हरभजन सिंह was born in Sadrana village now in Pakistan on the 30th of August 1946. His parents were Sardar Sukhdev Singh and mother Sardarni Amar Kaur. He completed his matriculation in March 1965 from DAV High School, Patti in Punjab, and on 12 February 1966 joined the Indian Army as a sepoy in the 23rd Battalion of the Punjab Regiment. उनका आर्मी सर्विस नंबर है 2456687। इनकी पोस्टिंग अपनी बटालियन के साथ नाथूला पास पर हुई और इनका बंकर, जो आज पुराने मंदिर के नाम से जाना जाता है, इज क्लोज टू कुपुप विलेज एंड 13,130 फीट की हाइट पर है। ये वो बंकर जहां ये ड्यूटी देते थे, पहुंचने के लिए यू विल हैव टू क्लाइंब मोर देन 50 स्टीप स्टेयर्स। इनके मंदिर के साथ ही इनका ऑफिस, बेडरूम और एक स्टोर रूम है। घटना है 4 अक्टूबर 1968 की। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी और बर्फीली सरहद बहुत स्लिपरी एंड डेंजरस हो गई थी। सिपाही हरभजन सिंह एक म्यूल खच्चर का दस्ता एस्कॉर्ट कर रहे थे एंड ज़रूरी रसद और एमो लेकर अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स टेकुला से डोंगचुईला जा रहे थे। बर्फीली ज़मीन और बारिश की फिसलन, उनका पैर फिसल गया और वो एक तेज़ रफ्तार नदी ग्लेशियर में गिर जाते हैं। जब 3 दिन तक उनका कोई पता नहीं चलता है तो इंडियन आर्मी उनको भगोड़ा डिक्लेयर कर देती है। फिर उसी रात
सिपाही हरभजन सिंह ने अपने खास दोस्त प्रीतम सिंह के सपने में आकर बताया कि उनकी लाश कहाँ पर है। प्रीतम सिंह ने इसको पहले इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बटालियन के और साथियों को भी यही सपना आया तो फिर एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई और हकीकत में सिपाही हरभजन सिंह की बॉडी उसी जगह पर फुली प्रिजर्व्ड अवस्था में मिली। इस जगह का नाम है चोक्यो चो। हरभजन सिंह ने सपने में यह भी अर्ज किया था कि उनकी अंत्येष्टि वहीं कर दी जाए जहां पे उनकी लाश मिली है। हेंस ही वॉज क्रिमेटेड देयर एट चोक्या चो। इसके बाद शुरू हुई उनके चमत्कारों का सिलसिला। नाथुला ब्रिगेड की जो भी टुकड़ी सेंट्री ड्यूटी पे होती है उनका सुपरविजन करती है बाबा हरभजन सिंह की आत्मा। जब भी कोई इंडियन सिपाही ड्यूटी पर सोते हुए या लापरवाही बरतते हुए पाया जाता है तो उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है बाबा हरभजन सिंह का। There are countless soldiers of different regiments who have performed duties at Nathula and have been recipients of Baba's unforgiving slap. He is also said to come in dreams and warn of any impending Chinese attacks 3 days in advance. Many have seen him patrolling the great heights of Nathula astride a horse. The spirit of Baba Harbhajan Singh has taken it upon itself to guard the border between Jalepla and Nathula, a distance of about 15 kilometers. The Indian Army, considering the great reverence that soldiers hold for him, designated him as a Baba, a soldier saint, and accorded him all the pay and privileges due to a serving soldier. इनके नाम पर एक टेम्पल बना इनके बनकर पे ही, जिसकी ऊंचाई 13,123 फीट है, और एक नया मंदिर भी बना नीचे जिस पे आज टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वो आसान है पहुंचना। बाबा हरभजन सिंह इज रिवर्ड बाय सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। सरप्राइजिंगली, द चाइनीज आर्मी ऑल्सो बिलीव्स इन हिज प्रेजेंस, एज मेनी चाइनीज सोल्जर्स हैव सीन हिम पेट्रोलिंग द रिजेस ऑफ नाथुला एंड जलेपला। जब भी वहाँ पे फ्लैग मीटिंग होती है बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज़ कमांडर्स, एक अलग से कुर्सी रखी जाती है बाबा हरभजन सिंह के लिए, और ये प्रोटोकॉल चाइनीज़ भी फॉलो करते हैं। द बटालियंस पोस्टेड एट नाथुला ब्रिगेड टेक केयर ऑफ बाबा हरभजन सिंह पर्सनल नीड्स एंड हिज श्राइन। उनका यूनिफॉर्म रोज़ तैयार किया जाता है, उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं और उनके बिस्तर को लगाया जाता है। उनका डेली रूटीन कुछ इस तरह से है। उनको सुबह 4:15 बजे जगाया जाता है विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। 15 मिनट बाद सुबह 4:30 बजे उनको चाय दी जाती है एंड देन ही अटेंड्स टू हिज मॉर्निंग एब्लूशंस, नहाते धोते हैं। सुबह 7 बजे उनको नाश्ता दिया जाता है और 8 बजे वो अपने ऑफिस में बैठते हैं जहाँ पे उनको फिर चाय बिस्किट दी जाती है। सुबह 11 बजे उनका लंच होता है, फिर वो रेस्ट करते हैं एंड 3 बजे शाम को उनको फिर चाय दी जाती है। शाम को 6 बजे उनका डिनर होता है और फिर पूजा आरती करके उनको 7 बजे शाम को सुला दिया जाता है। कई बार अगले दिन सुबह उनके बूट्स में मिट्टी मिलती है, जैसे कि लगता है कि वो गश्त करके आए हैं। उनके पलंग पे भी सिलवटें होती हैं जैसे कोई रात में वहाँ पर सोया हो। बाबा हरभजन सिंह को हर साल 11 सितंबर को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से न्यू जलपाईगुड़ी से उनको गांव कुके, जो कपूरथला में है, वहां भेजा जाता है। उनके साथ एस्कॉर्ट में एक जेसीओ, एक एनसीओ और एक सेवादार सिपाही जाता है। फिर 2 महीने बाद उनको फिर वापस ड्यूटी पे लेके आते हैं। इस वक्त व्हेन बाबा इज ऑन लीव, द बॉर्डर पोस्ट ऑफ नाथुला टिल जलेपला are on high alert. Every year, Baba Harbhajan Singh was honorably retired in December 2016 with the honorary rank of captain. His pension and perks continue to this day. अब जरा नाथुला पोस्ट की तरफ नजरें घुमाइए। हड्डियां पिघलाने वाली सर्दी में आपको दिख रहा है एक नवयुवक सरदार, दुबला पतला पर आंखों में बर्फीली तेज। जी हाँ, गश्त पर है बाबा हरभजन सिंह की आत्मा। जय हिंद, जय भारत।